सोचो रात का वो लम्हा जब सब सो रहे होते हैं लेकिन तुम्हारी आंखों से नींद गायब होती है। दिल बेचैन होता है और अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या अल्लाह मुझे कभी माफ़ करेगा? अगर तुमने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है जो तुम्हें अंदर से तोड़ आया है, अगर तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो और दिल से चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। इसे आखिर तक ज़रूर देखो क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। ज़िना, एक ऐसा गुनाह जिसका नाम सुनते ही दिल काँप उठता है। ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं बल्कि ये इन बड़े गुनाहों में से है जिन्हें अल्लाह ने सख्ती से मना किया है। ज़िना ना सिर्फ इंसान की रूह को काला करता है बल्कि इसकी ज़िंदगी से बरकत भी ख़त्म कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर इनसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है तो अब इनके लिए कोई माफ़ी नहीं। शैतान भी यही चाहता है कि तुम मायूस हो जाओ, तुम ये समझो कि तुम कभी माफ़ नहीं हो सकते और फिर तुम मज़ीद गुनाहों में गिरते चले जाओ। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से भी बड़ी है। अगर तुमने ज़िंदगी में कभी ज़िना किया है तो सबसे पहला कदम क्या है? सच्ची तौबा। तौबा सिर्फ ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह कह देने का नाम नहीं है। तौबा दिल का फैसला होता है। तौबा का मतलब है कि तुम दिल से अपनी गलती को महसूस करो, तुम्हें इस पर शर्म आए, तुम रो पड़ो और अल्लाह से माफ़ी मांगो, इस यकीन के साथ कि तुम्हें माफ़ कर देगा। तौबा के 3 ज़रूरी हिस्से होते हैं। पहला, गुनाह को फ़ौरन छोड़ देना। दूसरा, इस पर दिल से शर्मिंदा होना। तीसरा, दोबारा ना करने का पक्का इरादा करना। अगर तुम ये 3 चीज़ें सच्चाई से कर लेते हो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और सिर्फ माफ़ ही नहीं करता बल्कि बाज़ रिवायात के मुताबिक अल्लाह तुम्हारे बुरे अमाल को नेकियों में भी बदल देता है। सोचो, जिस गुनाह ने तुम्हें तोड़ दिया था अल्लाह उसी को तुम्हारी निजात का ज़रिया बना देता है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, क्या ज़िना का कोई कफ़ारा होता है? ज़िना का असल कफ़ारा तौबा और इस्लाह, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करना है। अगर किसी ने ज़िना किया और फिर उसी पर कायम रहा तो ये इसके लिए तबाही का सबब बन सकता है। लेकिन अगर इसने सच्ची तौबा की, अपनी ज़िंदगी बदली, अल्लाह की तरफ रुजू किया तो इसके लिए रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद इन्हें कोई सख्त सज़ा या ख़ास अमल करना पड़ेगा तभी माफ़ी मिलेगी, लेकिन याद रखो, इस्लाम आसानी का दीन है और अल्लाह तुम्हारी तकलीफ नहीं चाहता, वो तुम्हारी तौबा चाहता है। अब एक और अहम बात, अगर किसी ने ज़िना किया है तो क्या उसे किसी को बताना चाहिए? जवाब है नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को छुपा दिया तो तुम भी उसे छुपा कर रखो। किसी के सामने अपनी इज्जत को खुद ज़ाया मत करो, सिर्फ अल्लाह के सामने रोकर माफ़ी मांगो। लेकिन अगर इस गुनाह की वजह से किसी और का हक मारा गया हो तो फिर इस हक को अदा करना ज़रूरी होता है। ज़िना सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं होता बल्कि ये दिल और नज़रों से भी शुरू होता है। आज के दौर में मोबाइल, सोशल मीडिया, हर जगह फितना है, इसलिए अपनी हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर तुम वाकई तौबा करना चाहते हो तो कुछ अमली इक़दामात अपनाओ। सबसे पहले अपनी सोहबत बदलो, गलत दोस्तों से दूर हो जाओ। दूसरा, अपने आप को मसरूफ़ रखो। जब इंसान फारिग होता है तो शैतान इस पर आसानी से नज़रअंदाज होता है। तीसरा, नमाज की पाबंदी करो। नमाज इंसान को गुनाहों से रोकती है। चौथा, अगर मुमकिन हो तो रोज़े रखो, ये नफ्स को काबू में रखता है। और सबसे अहम, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करो। याद रखो, तुम्हारा माजी तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी असल पहचान तुम्हारी तौबा है। आज अगर तुम टूट चुके हो तो ये तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बल्कि ये तुम्हारी नई शुरुआत हो सकती है। अल्लाह उन लोगों से बहुत मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं और शायद तुम्हारा ये दर्द तुम्हें अल्लाह के इतना करीब ले आए कि तुम सोच भी ना सको। आखिर में एक बात दिल से सुन लो, अगर तुम वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, तो आज रात अकेले में उठकर 2 रकात नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से रोक कर कहो,
یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے اور مجھے دوبارہ اس راستے پر نہ آنے دے۔ دیکھنا تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا اور یہی تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہوگی۔ اگر تم یہاں تک یہ ویڈیو دیکھ چکے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دینا چاہ لی ہے۔ اس پیغام کو نظر انداز مت کرو، اپنی زندگی بدل دو آج سے، اسی وقت سے۔ اور یاد رکھو، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، بس بندہ خود دور ہو جاتا ہے۔